जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एयरपोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले इस डेली सीरीज पर 7 वीडियो आ चुके हैं और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या डायरेक्शन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एरर निकालनी थी। तो सेंटेंस दिया गया है मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। यहाँ पे वर्ड आया हेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है जल्दबाजी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि लेस्ट के बाद नोट का प्रयोग नहीं होता है। लेस्ट का अर्थ ही होता है ऐसा ना हो जिससे कि ना, यानी लेस्ट लेस्ट खुद एक नेगेटिव वर्ड है और उसके साथ नोट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ये इसका एक फिक्स्ड रूल है, लेस्ट के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका समय समाप्त हो चुका है और क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर। यहाँ पे एरर हमें निकालनी थी और सेंटेंस है द विलेजर प्लेड अवे देयर हाउसेज व्हेन दे सा द फ्लोर वाटर राइजिंग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्लेड के बाद अवे का प्रयोग सुपरफ्लोस अनावश्यक होगा क्योंकि प्लेड का वी फर्स्ट फ्ली होता है। इसका अर्थ ही होता है रन अवे और हरी अवे। तो यहाँ पे प्लेड वर्ड दिया है जिसका अर्थ ही होता है भाग जाना, तो उसके लिए अवे का यूज करना अनावश्यक हो जाएगा। यहाँ पे अवे वर्ड नहीं आएगा। ये एक सुपरफ्लोस से रिलेटेड एरर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड आउट द एरर इफ एनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एरर निकालनी थी और सेंटेंस है द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर सी में हंग के बदले हैंग्ड का प्रयोग होगा। देखिए दो वर्ड होते हैं हैंग। हैंगियन होता है लटकना जिसकी V2 फॉर्म होती है हंग और वी थर्ड होती है हंग। और एक दूसरा वर्ड होता है हैंग जिसका अर्थ होता है फांसी देना जिसकी V2 फॉर्म होती है हैंग्ड और वी थर्ड भी होती है हैंग्ड। तो यहाँ पे हमें फांसी देने से रिलेटेड वर्ड है तो यहाँ पे हंग की जगह हैंग्ड आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए हैं तो चारों वर्ड को हमें सेंटेंस में पुटअप करना था और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। और सेंटेंस है अनलेस वी ब्लैंक वी कैन नॉट सक्सीड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अनलेस वी पुल टुगेदर वी कैन नॉट सक्सीड। जब तक हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और बात करें बाकी वर्ड की तो ऑप्शन ए में दिया गया पुल अप जिसका अर्थ होता है अपने आप को रोकना, पुल थ्रो जिसका अर्थ होता है पराजित करना और पुल डाउन का अर्थ होता है अपमानित करना। ये एक फ्रेज से रिलेटेड वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें आर्टिकल को लगाना था। आर्टिकल बहुत ही ईजी चैप्टर है तो जहाँ तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सभी सही करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस है एस्किमो लिव्स इन इग्लू। तो यहाँ पे जो वर्ड आया एस्किमो, एस्किमो एक बर्फीला जानवर होता है और इग्लू इसके, तो इग्लू बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एन का यूज हो। देखिए दो वर्ड है एस्किमो और इग्लू। अगर इन दोनों का प्रोनाउंस करें उसमें तो
आपको पता होगा जब ए या हिंदी प्रोनाउंस में जब शोर की ध्वनि आए तो वहाँ पे एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों दोनों ब्लैंक में एन का यूज होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चूज करेक्ट कंजक्शन फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे हमें कंजक्शन का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस है एज यू शो ब्लैंक सेल यू रीप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सो। एज शो का कंजक्शन में एक ग्रुप है तो एज के साथ हमेशा शो का यूज किया जाता है और ये एक फ्रेज बनती है जिसका अर्थ होता है जैसा तुम बोओगे वैसा ही पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से हमें जो स्पेलिंग सही है उसका सिलेक्शन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सी स्पेलिंग सही है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया कॉटेज, जिसका अर्थ होता है जुलूस। ये स्पेलिंग एकदम सही है, बाकी सारी स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। जो बी में वर्ड दिया गया डैमेज, डैमेज की सही स्पेलिंग ये होती है, इसका अर्थ होता है सती। सी में दिया गया वर्ड माइलेज, जिसकी सही स्पेलिंग ये होती है, जिसका अर्थ होता है लाभ। और ऑप्शन डी में दिया गया है प्लमेज, प्लमेज का अर्थ होता है चिड़िया के पैर या पंख, जिसकी सही स्पेलिंग ये होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है जिसमें के लिए हमें वन वर्ड बताना था। सेंटेंस है चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स, यानी जादुई मंत्रों का उच्चारण करना। उसको इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इनकेटेशन, जिसका अर्थ होता है मंत्रों का उच्चारण करना। ऑप्शन ए में दिया गया नरेशन, जिसका अर्थ होता है कथन या वृत्तांत। ऑप्शन बी में दिया गया रेसिटेशन, जिसका अर्थ होता है सस्वर पाठ। ऑप्शन डी में दिया गया अटरेंस, जिसका अर्थ होता है कथन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या डायरेक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी हमें सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था और वर्ड दिया है यहाँ पे एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी का सिनोनिम या सेम मीनिंग क्या होगा देखते हैं। तो एट्रोसिटी का सिनोनिम होता है वॉयलेंस। एट्रोसिटी का अर्थ होता है क्रूरता और वॉयलेंस का अर्थ होता है हिंसा या क्रूरता। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें बाकी वर्ड की तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इनवी, जिसका अर्थ होता है जेलिसी या ईर्ष्या। ऑप्शन सी में दिया गया जेलिसी, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या द्वेष। और ऑप्शन डी में दिया गया अब्सर्डिटी, जिसका अर्थ होता है मूर्खता। ऑप्शन ए और सी आपस में सिनोनिम हो गए और एट्रोसिटी का सिनोनिम हो जाएगा वॉयलेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नोटबुक में इन वर्ड्स को लिखते चलिएगा ताकि एयरपोर्ट्स एग्जाम की वोकैब में आपकी मदद हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वर्ड दिया गया टेडियस, जिसका हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था। तो टेडियस का सिनोनिम हो जाएगा टेडियस का अर्थ होता है थकाऊ और डल का अर्थ भी होता है थकाऊ या सुस्त। तो टेडियस का सिनोनिम होगा डल। बात करें बाकी वर्ड्स की तो ऑप्शन ए में दिया गया डेवियस, डेवियस का अर्थ होता है चालाक। ऑप्शन सी में दिया गया डिस्टिंक्टिव, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट। ऑप्शन डी में दिया गया डेरोगेटरी, जिसका अर्थ होता है अपमानजनक। तो आई होप आपके चारों वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें ऑपोजिट या एंटोनिम बताना था। वर्ड दिया है यहाँ पे ग्लोसी। तो देखते हैं ग्लोसी का ऑपोजिट क्या होगा। ग्लोसी वर्ड का अर्थ होता है चमकदार और डल का अर्थ होता है धुंधला। तो ग्लोसी का एंटोनिम हो जाएगा डल। और बात करें बाकी वर्ड्स की तो ऑप्शन बी में दिया गया शाइनिंग, जिसका अर्थ होता है चमकदार, जो ग्लोसी का सिनोनिम हो जाएगा। ग्लोसी का सिनोनिम होगा शाइनिंग। ऑप्शन सी में दिया गया वियरी, जिसका अर्थ होता है घबराया हुआ।
और ऑप्शन डी में दिया गया टायर्ड, जिसका अर्थ होता है थका हुआ। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन चारों वर्ड्स को लिख सकते हैं और इनको याद रख सकते हैं। एयरपोर्ट्स एग्जाम के मॉक टेस्ट में मैं जितने भी वर्ड दे रहा हूँ उन सबको आप लिख के रखना और याद रखना, ताकि आपके जितने भी वोकेब से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो इन मॉक टेस्ट में क्लियर हो जाए और जब आप एग्जाम दें तो आप 20 में से 20 मार्क्स सिक्योर कर लें। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें एंटोनिम या अपोजिट वर्ड बताना था और वर्ड दिया गया है यहाँ पे इनविंसिबल। इनविंसिबल का अर्थ होता है अपराजय, अजय। जिसको जीता नहीं जा सके उसके लिए इनविंसिबल वर्ड का यूज किया जाता है। और इसका एंटोनिम हो वल्नरेबल, जिसका अर्थ होता है भेद्य या जिसको हराया जा सके, उसके लिए वल्नरेबल वर्ड का यूज किया जाता है। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन ए में दिए गए स्मॉल यानी छोटा, ऑप्शन बी में दिया गया इनविजिबल, इनविजिबल का अर्थ तो गायब, और ऑप्शन डी में दिया गया रीचेबल, जिसका अर्थ होता है पहुंच योग्य। तो इनविंसिबल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो गया वनरेबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें नरेशन चेंज करना था और यहाँ पर सेंटेंस है ही सेड आई एम बाइंग ए न्यू पेन। तो बहुत ही इजी सेंटेंस है। यहाँ पे हमें जब भी आपको नरेशन चेंज करना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस में दिए गए टेंस को पहचानिए। तो टेंस से आप बहुत ही इजीली यहाँ पे सोल्व कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, यहाँ पे एम बाइंग दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। और जब उसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यू टेंस में हो जाता है। तो एम बाइंग का वाज बाइंग हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में वाज बाइंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही सेड, यहाँ पे ही सेड दैट ही वाज बाइंग ए न्यू पेन। एम बाइंग का वाज बाइंग हो गया और आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो आई ही के हिसाब से ही हो जाएगा और इसमें बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल से आपको टेंस पहचानना है और टेंस से सीधा ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है उस यहाँ पर हमें एक अंडरलाइन करके वर्ड दिया गया है, उसको हमें रिप्लेस करके इस सेंटेंस को हम कैसे सही कर सकते हैं वो हमें बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर ये एक प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ क्लाउज में पास्ट परफेक्ट हो, यहाँ पे आपको हैड हेल्प दिख रहा होगा जो कि पास्ट परफेक्ट को डिनोट करता है। तो अगर इफ क्लाउज में पास्ट परफेक्ट हो तो मेन क्लाउज में वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिकल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम सेल नोट हैव को रिप्लेस करके यहाँ पे वुड नोट हैव कर देंगे। आपको कंडीशनल सेंटेंस का रूल याद करना होगा ताकि आप इस प्रकार के सेंटेंस को इजीली सोल्व कर सके। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसका हमें एक्टिव से पैसिव बनाना था और सेंटेंस को चेंज करके बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमें सिंपली टेंस को रिकॉग्नाइज करना था और बहुत ही इजीली आंसर देना था। यहाँ पे हमें डिड नोट से पता चला ये पास्ट सिंपल टेंस है और जब आपको पता होगा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पास्ट सिंपल को हम वाज प्लस वी थर्ड में चेंज कर देते हैं। तो एनीबडी का यहाँ पे नोबडी हो जाएगा और डिड नॉट ट्रस्ट का वाज ट्रस्टेड हो जाएगा बाई मी और सेंटेंस का मीनिंग एक समान रह जाएगा। तो नोबडी वाज ट्रस्टेड बाई मी ये इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है चूज द करेक्ट नाउन। यहाँ पे हमें नाउन का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस है द लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ। यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स। लॉयर के पास क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट का वर्ड का यूज किया जाता है, कस्टमर, क्रिमिनल या बायर्स वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक इडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। तो इडियम है डाउन इन द माउथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी डिप्रेस्ड। डाउन बात करें इस इडियम के ओरिजिन की तो 16वीं शताब्दी के मध्य में इस इडियम का ओरिजिन माना जाता है। और डाउन इन द माउथ से आप इस तरह रिलेटेड कर सकते हैं, जब हम उदास होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं तो हम नीचे की तरफ देख के चलते हैं। तो इस तरह आप इस इडियम को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये इडियम बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। तो डाउन इन द माउथ का अर्थ होगा वेरी डिप्रेस्ड, सैड। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पैसेज दिख रहा होगा। पैसेज को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना रहता है, पैसेज को देखना रहता है। तो हम इस प्रकार हम इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। एयरपोर्ट्स एग्जाम में हमारे पास 20 मिनट होते हैं, तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे। क्वेश्चन हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार के जब आप एक बार पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे पाएंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड फॉर अनप्लीजेंट कंपैरिजंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, द फ्रेज ऑलवेज द स्नेक इन द ग्रास इम्प्लाइज। जो यहाँ फ्रेज दी गई है उसका अर्थ क्या होगा। पर्सन सीक्रेटली वर्किंग अगेंस्ट यू, एक ऐसा इंसान जो सीक्रेटली आपके अगेंस्ट काम करे, उसके लिए इस फ्रेज का यूज किया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज एलिफेंट वॉक्स इन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप यहाँ से देखते हैं, एन एलिफेंट्स वॉक इज अनगेनली, बर्ड ब्रेन्स आर टू बी रिडिकुल्ड एंड द हर्ड मेंटेलिटी ड्रॉस ओनली कंटेम्प्ट। तो आई होप आपने पैसेज के सभी क्वेश्चनों का आंसर सही से दिया होगा। और आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपके डाउट्स को आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टेस्ट के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।